बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस दादा गुरुदेव जी का जन्म रामनवमी के दिन सन 1846 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही लोगों को लगा कि एक दिव्य शक्ति का धरती पर आगमन हुआ है। उनका जन्म रामनवमी के अवसर पर होने के कारण उनका नाम राम यादपुरी रखा गया। उनके पिता श्री तुलसीदास जी पाठक एक बहुत ही नेक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और पंडित पुरोहित का कार्य करते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनका काफ़ी प्रभाव था और बहुत से लोग उनके अनुयायी थे। दादा गुरुदेव जी के जन्म से पहले वे 2 संतानें खो चुके थे, इसीलिए उन्होंने जन्म पर बहुत अधिक खुशी ना मनाई और कहा कि वो उनके बड़े होने पर ही कोई प्रोग्राम करें। दादा गुरुदेव जी ने 8 साल की आयु में सत्संग कार्य आरंभ कर दिया था। 9 साल की आयु में तो वे श्वास क्रिया किया करते थे और उन पर महारत भी हासिल कर ली थी। वे निरंतर अभ्यास भी किया करते थे। श्वास क्रिया के जरिए वे अपने शरीर को अक्सर हवा में काफ़ी ऊपर उठा लिया करते थे, जैसे कि शरीर हवा में उड़ने लगता हो, और कई बार वे छत की ऊंचाई से भी ऊपर करीब 18 फुट तक अपने शरीर को उठा लिया करते थे। यह सब देखकर लोगों को चिंता होने लगी और उन्होंने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा, क्योंकि इससे शरीर को चोट लगने का खतरा था। ये सब देखकर सबको ये मालूम हो गया था कि वे अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं, जिसकी वजह से ये चमत्कार हो रहे हैं। जब वो करीब 14 साल के थे तो लाला श्री नरहरि प्रसाद का भी देहांत हो गया था, पर इन सब बातों का दादा गुरुदेव जी पर कोई असर ना पड़ा और उन्होंने अपने भजन अभ्यास और सत्संग का कार्य जारी रखा। एक दिन श्री परमहंस केदारनाथ काशी वाले उनके घर पर आए। उनसे मिलने पर दादा गुरुदेव जी ने साधु बनने की इच्छा प्रकट की और ये भी कहा कि वो गृहस्थी में नहीं जाना चाहते। स्वामी परमहंस जी ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा और गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए कहा, पर दादा गुरुदेव जी नहीं माने और अपनी बात पर डटे रहे। उनका निश्चय देखकर श्री परमहंस जी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अभी अपनी पालनहार माता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता के बाद देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की है। जब आप इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो साधु बनकर वैराग्य में जा सकते हैं। इतना कहकर स्वामी परमहंस जी वहाँ से चले गए। श्री दादा गुरुदेव जी का संन्यास भेष अपनी पालनहार माता की मृत्यु के पश्चात सन 1863 में दादा गुरुदेव जी विधिवत रूप से साधु बने। वे अक्सर एकांत में अपने अभ्यास में जुटे रहते थे। उन्होंने बिहार के घने और खतरनाक जंगलों जैसे कि बक्सर में अकेले भ्रमण किया। वे सभी वस्तुओं का त्याग कर घने जंगल में रहने के लिए चले गए। जंगलों में तपस्या। जंगलों में जाकर उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और दिगंबर रूप में रहने लगे। वो घने जंगलों में भयानक जानवरों जैसे शेर, सिंह, सांपों इत्यादि के साथ अकेले नग्न रूप में करीब 16 वर्ष सन 1889 तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने अभ्यास अवस्था की बहुत सी क्रियाओं में महारत हासिल कर ली थी, जैसे कि शब्द योग, सहज योग और सूरत योग। वहाँ का वातावरण इतना भयानक था कि आज हम उसमें से एक दिन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकते। दादा गुरुदेव भगवान जी 6 वर्ष राजा हरिश्चंद्र के नगर में रहे। उनके गुरुजी ने उन्हें सपन में दर्शन दिए और कहा कि साधु का एक जगह पर रहना ठीक नहीं, साधु चलता ही अच्छा है, और उन्हें द्वारका और कथियावाड़ जाने का हुक्म दिया। अपने गुरुदेव का आदेश पाकर
वे तुरंत अयोध्या की तरफ चल पड़े। 2-3 और साधु भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में और भी साधु उनके साथ जुड़ते गए और सबने मिलकर उन्हें अपना स्वामी मान लिया। वे जहाँ भी विश्राम के लिए रुकते तो बड़े प्रेम से उनके हाथ धुलाते, खाना परोसते और बिस्तर आदि बिछाते थे। ये सब दादा गुरुदेव जी को अच्छा नहीं लगता था और वे अकेले ही रहना पसंद करते थे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे सभी साधुओं को वापस भेज दिया और अकेले कानपुर होते हुए मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुंचकर उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई। वे उन्हें बड़ी गर्मजोशी से मिले। उन संत ने कहा, परमहंस राम याद आओ मिलो, और उनसे हाथ भी मिलाया। दादा गुरुदेव जी को उनसे मिलकर एक विशेष अनुभव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मथुरा में लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते और उन्हें फल, मिठाई आदि भेंट किया करते थे, पर उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें एकांत में रहना ही पसंद था। वे श्री कृष्ण जी के ध्यान में मगन गोकुल, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों की सैर करते रहे। उनके द्वारा देखे गए दृश्यों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सन 1904 में भक्त दीवान दास जी के अनुरोध पर दादा गुरुदेव जी टेरी नगर में पधारे। वहाँ पर सत्संग प्रवाह का कार्य चल रहा था। तभी स्वामी स्वरूपानंद जी, जो कि अपनी युवा अवस्था में थे, वहाँ पधारे। दादा गुरुदेव जी ने तुरंत फरमाया, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। सभी हैरान होकर देखने लगे कि कोई संत महापुरुष तो दिख नहीं रहा, फिर ये किसे परमहंस कह रहे हैं। इस बीच श्री गुरु महाराज जी ने दादा गुरुदेव भगवान जी के चरणों को अपना शीश झुकाया तो दादा गुरुदेव भगवान जी ने सबसे कहा कि यही परमहंस जी हैं, हमने इन्हें पहचान लिया है, और कहा कि अच्छा किया कि तुम खुद आ गए, वरना हमें तुम्हें लेने जाना पड़ता। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। और फिर उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।